हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिससे कि मेरी काफ़ी सिस्टर्स उस स्ट्रगल से फेस कर रही होंगी। तो आज ये जो वीडियो है उन सभी बहनों के लिए है जो पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। तो देखिए, मैं भी वही स्ट्रगल कर रही थी जो आप कर रहे हैं, और लेफ़्ट और राइट ओवरी दोनों में ही पीसीओडी और सिस्ट थे, लेकिन आज मैं हेल्दी हूँ। ये मेरी जर्नी है और जो कि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने अपने पीसीओडी को रिकवर किया है, क्योर किया है, तो मुझे लगा कि जिस स्टेज से और जिस स्ट्रगल से मैं निकली हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सी जो सिस्टर्स हैं वो भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। और आज के टाइम पे पीसीओडी एक ऐसी एक बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लाइफस्टाइल के कारण ही आती है, जिससे मतलब 5 में से 4 बहनें ज़रूर इसको फेस कर रही हैं। तो मैं अपनी बताती हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम कहाँ से मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। बिफ़ोर मैरिज मैं काफ़ी चब्बी टाइप की लड़की थी, जो और खाने पीने में वही अपना मस्त पिज़्ज़ा बर्गर खाना है और बाहर का जंक फूड बहुत खाना है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी वो खाने पीने में हम लोग मस्त रहते ही हैं शादी के पहले, लेकिन जब फर्स्ट स्कैन हुआ मेरा शादी के बाद, तब मुझे डिटेक्ट हुआ कि मुझे पीसीओडी है। और वो भी मेरे 3 महीने तक पीरियड नहीं आए थे। तब जाके मैंने स्कैन मतलब डॉक्टर के पास गई कि कहीं मुझे कंसीव तो नहीं हो गया। पीरियड मतलब नॉर्मल वो यो टेस्ट अपन लोग घर में करते हैं, वो नेगेटिव था, लेकिन पीरियड्स मिस हो गए थे। तो अब उतना हमें नॉलेज भी नहीं रहता है, जब हम नई शादी होती है हमारी और फर्स्ट टाइम सभी ये रहता है। तो इस कारण से मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। जब सोनोग्राफी हुई तो मुझे पता चला कि मुझे तो पीसीओडी की प्रॉब्लम है। और उस टाइम पे सीरियसली मुझे पीसीओडी का पी भी नहीं आता था कि एक्चुअल में ये पीसीओडी होता क्या है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी पिल्स जो है उन्होंने मुझे टैबलेट के दिए 2 टाइम खाने के लिए, मैंने उनको खाया। पहले उन्होंने मुझे पीरियड लाने की दवाई दी, पीरियड जैसे तैसे आया, लेकिन मैंने उनका 2 महीने मैंने दवाई खाई, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। ठीक है। और जो मैं दवाई खाती थी तो मैं उसके साथ में जो मेरी डाइट थी, पहले डाइट का डी भी नहीं पता था कि डाइट अच्छा लेने से भी कुछ होता है, कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिला। तो फिर आगे जाके मैंने उसको भी वो डॉक्टर की टैबलेट को लेना बंद कर दिया। मैंने उन डॉक्टर की टैबलेट को लेना बंद किया। फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए पीसीओडी से रिलेटेड, कि पीसीओडी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे आती है। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा वहाँ से नॉलेज पता चली कि पीसीओडी के बारे में। अब मैं अपने सिम्टम्स बताती हूँ कि मुझे क्या सिम्टम्स थे। तो मेरे ये जो फेशियल हेयर्स प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा थी, मुझे हर 7 दिन वैक्स करना पड़ता था पहले। तो फिर मुझे जो है वेट गेन की प्रॉब्लम थी, मेरा मतलब वेट 75 मेरा वेट हो चुका था। और मुझे जो सिम्टम्स था इरेगुलर पीरियड्स, जो कि काफ़ी कॉमन है, तो एक ये था। और ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, कि मैंने अपने पीसीओडी को कैसे क्योर किया है, मैंने क्या फॉलो किया, तो मैं आपको विथ प्रूफ और अपनी रिपोर्ट्स के साथ बताऊंगी। सो वो आगे मैं बताती हूँ। तो फिर मैं जो डॉक्टर विजिट्स है मैंने कोई डॉक्टर के पास जाके विज़िट नहीं की कि मुझे ये दवा दो वो दवा दो। मैंने कोई टेस्ट और इनिशियली स्ट्रगल जो रहा मैंने खुद से किया है। मतलब मुझे इतना समझ आ गया था कि ये प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं हील कर सकते। तब फिर मैंने सॉल्यूशन में क्या किया, सॉल्यूशन मैंने सबसे पहले लाइफस्टाइल को अपना फिक्स किया। मैंने योगा और डाइट में, और एक आपने भी सुना होगा कि 16 आवर्स फास्टिंग। तो मैं शाम को 7 साढ़े 7 के समथिंग लाइट लेती थी, और वही 11 बजे के समथिंग, 11 12 बजे के समथिंग फिर मैं अपना फूड इनटेक करती थी। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत स्ट्रिक्टली इस डाइट को
फॉलो किया है, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक 2-3 महीने इसको फॉलो किया है। पहला डाइट, और मैंने योगा, यूट्यूब पे ही कई ऐसे योगा पड़े रहते हैं जो कि पीसीओडी से रिलेटेड रहते हैं कि क्योर करने के लिए, जिसमें मलासन, बटरफ्लाई वाला और चक्की चक्की चलासन, कुछ इस टाइप के जो हैं, तो मैंने उनको कंटिन्यू किया है मॉर्निंग में। और सबसे बड़ा गेम चेंजर मैं आपको बताऊं, मैं डाइट भी ली है, पर मैं बहुत स्ट्रिक्टली मैंने डाइट को वो भी फॉलो नहीं किया। योगा भी है तो ऐसा नहीं है कि डेली कर रहे हैं, हाँ गैप भी लगे हैं नो डाउट, लेकिन मैंने एक नेचुरल रेमेडी फॉलो की। सीरियसली बता रही हूँ, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, विथिन 3 मंथ आपको, सेकंड मंथ से ही आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। इनफैक्ट हर किसी की बॉडी अलग होती है, किसी को जल्दी असर करता है, किसी को लेट असर करता है, तो 1 महीने में ही आपके पीरियड रेगुलर हो सकते हैं। और अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो क्या ही बुरा है यार, कर देनी चाहिए। तो मैं आपको यूँ ही बता दूँगी ये, ठीक है। तो अब इसका जो रिज़ल्ट है, तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाती हूँ। मेरी ये जो रिपोर्ट, अब ये देखिए, ये राइट ओवरी पॉलीसिस्टिक, लेफ्ट ओवरी पॉलीसिस्टिक, और ये मेरी रिपोर्ट है। तो आप इसको देख सकते हैं, एंडोमेट्रियम थिकनेस, ये देखिए, ये राइट ओवरी नॉर्मल है और लेफ़्ट ओवरी भी नॉर्मल है नॉर्मल टीवीएस स्कैन। तो ये मेरी जो पॉलीसिस्टिक दिख रही थी, ये दोनों ही मेरी नॉर्मल आ चुकी हैं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब क्या है, मैं ये चीज़ पता लगती है कि मुझे पीसीओडी है, तो कुछ तो एक इतना हाइप बना दिया है, तो हम लोग घबराहट के मारे भी, आधे से ज़्यादा टेंशन के कारण ही इसको बढ़ा लेते हैं। सो चिल मारिए, क्योंकि जब मुझे था तो मैं भी बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन मैं इसी बेस पे आपको बता सकती हूँ कि समस्या कोई भी हो, उसका समाधान सही मिल जाए ना, तो सब समस्याएं आसान हो जाती हैं। सो आप टेंशन मत लीजिए। और ये बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है, इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता है, बस राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखते हैं जो कि बताते हैं ये खा लो, ये खा लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोगों को देखो ट्रस्ट नहीं होता है, जैसे मैं भी हूँ। मैंने भी काफ़ी चीज़ें पहले जब शुरुआत में देखी तो मुझे नहीं विश्वास हुआ कि हाँ ये खाने से भी ठीक होता है, ये खाने से भी ठीक होता है। तो मैं अपने एक रियल एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी सिस्टर ये पीसीओडी की समस्या से स्ट्रगल कर रही हो, सो मेक श्योर आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक जो मैजिकल जो रेमेडी है, सीरियसली आप मुझ पे एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आपकी ये समस्या सॉल्व होगी। और डॉक्टर की दवाइयाँ तो इसमें बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इससे जो प्रॉब्लम है वो बढ़नी है। जब मैंने डॉक्टर की दवाई लेनी स्टार्ट की थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे रेड खून की जगह ब्लैक एंड ब्राउनिश टाइप का डिस्चार्ज होता था, और खुल के पीरियड्स भी नहीं आते थे। दो मतलब जो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी उसको लेने के बाद भी, क्योंकि उस टाइम पे मैं डाइट फॉलो नहीं कर रही थी, और कोई डाइट भी नहीं, योगा भी नहीं, और रेमेडी भी नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो ये लाइफस्टाइल को ठीक करके ही होगी। और जो मैं नेचुरल रेमेडी की बात कर रही हूँ ना, तो मैं आपको ये सेकंड वीडियो इसी का पार्ट 2 बनाऊँगी, तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी। प्लीज़ अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे कहने पे एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिले ना, तो फिर आप मुझे बताइए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।